और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट का आज विस्तार होना है। किसे किसे मौका मिलेगा ये देखना होगा कि योगी के कैबिनेट में किस किस को मौका मिलता है। शाम 5 बजे ये विस्तार होगा। दरअसल एक बड़ी बैठक होनी है जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। सबसे बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि ओपी राजभर को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। इतना ही नहीं, दारा सिंह चौहान और रालोद को भी सरकार में जगह दी जा सकती है। तो आज विस्तार होना है कैबिनेट का। योगी कैबिनेट विस्तार पर सबसे ज्यादा नजर आज रहने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को सरकार में जगह मिल सकती है। यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने की तैयारी में बीजेपी कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी की तरफ से अब तक यूपी की 80 सीटों में से 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। बाकी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान से पहले सीएम योगी अब अपना कैबिनेट विस्तार करने की तैयारी में हैं। आज शाम योगी कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस बार योगी कैबिनेट में 5 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें से 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री, जबकि 1 स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया जा सकता है। योगी 2.0 सरकार का यह तीसरा कैबिनेट विस्तार होगा। फिलहाल योगी कैबिनेट में 52 मंत्री हैं और 8 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली है। जिन चेहरों को योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है उनमें शामिल हैं ओम प्रकाश राजभर। सुहेल देव समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बीजेपी के दारा सिंह चौहान भी कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आकाश सक्सेना, राजपाल बालियान और अशरफ अली भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के अलावा जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के 2 चेहरे मंत्री बनाए जाएंगे। वहीं दारा सिंह चौहान के अलावा बीजेपी से 2 और चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाए थे। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की कैबिनेट में होने वाला ये विस्तार बीजेपी की जातिगत समीकरणों का भी संकेत होगा, जिसमें एक बार फिर पार्टी ओबीसी की संख्या पर फोकस कर सकती है। लंबे अरसे से योगी कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही थीं, लेकिन पिछले दिनों ओपी राजभर के नाराजगी जताने के बाद आज ये विस्तार होना तय हुआ है। जाहिर है यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने के मिशन को हासिल करने के लिए बीजेपी किसी को नाराज नहीं करना चाहती और कैबिनेट विस्तार के जरिए वोटरों को खास संदेश देना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है, सभी पार्टियां इस तैयारी में जुटी हुई हैं। तो विपक्षी नेताओं ने भले ही सीट शेयरिंग के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन आपसी कला छिप नहीं रही है। और यही देखने को मिला पंजाब में सदन में, जब यह देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष और भगवंत सिंह मान आपस में तीखी नोकझोंक करते हुए नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से इंडी गठबंधन में एकता का संदेश देने का प्रयास भले ही किया जा रहा हो, लेकिन अंदर खाने राज्यों में कहीं न कहीं इसका विरोध हो रहा है। तो कुछ लोग विद्रोह कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल आज पंजाब विधानसभा में देखने को मिला, जब सदन में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच तीखी बहस देखी गई। दोनों में चल रही नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बिगड़ते हालात को देखते हुए सदन की कार्रवाई को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। कुछ देर के बाद कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों ने मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू किए। कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा कहते हैं कि आदमपुर से हमारे दलित विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने दलित सीएम बनाने के वादे के बारे में पूछा और नारे लगाए। सीएम पास हो गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें दौरे पड़ रहे हैं। सीएम मान पंजाब की संस्कृति भूल गए हैं। हम भगवंत मान का इस्तीफा मांगते हैं। भगवंत मान जहां से भी संसद का चुनाव लड़ेंगे, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। वो तंज कस रहे थे और सभी को मौखिक रूप से गाली दे रहे हैं। हम भगवंत मान का इस्तीफा चाहते हैं। जब गर्मो गर्मी चल रही थी तो सीएम ने मुझे कहा आप
अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरे सामने लड़ोगे? मैंने कहा आप जहां से पंजाब से लड़ोगे मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा। ओपनली उनके चैलेंज को मैंने कबूल किया और ये बात हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से ये आई है कि जहां भी भगवंत मान इफ ही कंटेस्ट पार्लियामेंट जहां से लड़ेगा आई विल फाइट अगेंस्ट हिम। इसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि अगर वो बोलेंगे तो विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा। इसके बाद खुद भगवंत मान ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि सदन में अंदर से ताला लगा दिया जाए ताकि जब वो बोले तो विपक्ष के लोग बाहर ना जा सके। इन्नी देर बैठने वाले है नहीं, ये बिना सत्ता तो बैठ नहीं सकते। इन्होंने टीवी ते आने का चाह है, बाहर जाना इन्होंने। हुण बाहर वास्ते मैं जिंदा गिफ्ट करता, हुण बाहर भी नहीं जा सकते। पंजाब विधानसभा में आज हुई तीखी नोकझोंक पर कांग्रेस विधायक और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भगवंत मान पर गंभीर आरोप लगाए। बाजवा ने कहा कि सीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस सुनना नहीं जानती, इसीलिए विधानसभा के दरवाजे अंदर से बंद कर लेने चाहिए। क्या हम मजदूर हैं? इतना कमजोर स्पीकर हमने नहीं देखा। सीएम ने सबके लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया और हम सीएम का इस्तीफा मांगते हैं। आपको बता दें यह हंगामा तब हुआ जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 16वीं विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन को संबोधित कर रहे थे। कुल मिलाकर एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सीटों की शेयरिंग और गठबंधन के बलबूते चुनाव में जीत का सपना देख रही है, तो वहीं दूसरे राज्यों में आपसी टकराव बताने के लिए काफी है कि बीजेपी के रथ को रोकने के लिए भले ही गठबंधन कर एकता का संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे चुनावी मजबूरी ने दल तो मिला दिए लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैं हूं मोदी का परिवार नारा दिया है, जिसके बाद हर जगह मैं हूं मोदी का परिवार की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली में मैं हूं मोदी का परिवार के पोस्टर लगा दिए गए। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से ये घोषणा की थी एक रैली में कि पूरा देश हमारा परिवार है, उसको लेकर के दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जो पूरे दिल्ली में इस तरह के एक बैनर पोस्टर लगवा दिए जिसमें देखिए लिखा हुआ है मोदी का परिवार, देश की 140 करोड़ जनता है। हैशटैग भी इसमें है मोदी का परिवार। और आप देखिए कि इसमें नीचे जो तंज कसे गए हैं उसमें साफ तौर पे लिखा गया भ्रष्टाचारी गठबंधन, जिसमें लालू के बच्चों के लिए, सोनिया के बच्चों के लिए, पवार के बच्चों के लिए, मुलायम के बच्चों के लिए, फारूक अब्दुल्ला के बच्चों के लिए, करुणानिधि के बच्चों के लिए, बादल के बच्चों के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो मोदी जी हैं जो देश के बच्चों के लिए काम करते हैं और देश के बच्चों के लिए हैं। तो ये बैनर पोस्टर जो है वो दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा की तरफ से लगाया गया है और ये हर चौराहों पर ये बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। और जो अभी बीजेपी अपना एक अभियान चला रही है कि वो मोदी का परिवार है, तमाम जो बीजेपी के सभी नेताओं ने अपना प्रोफाइल में लिख दिया है कि वो मोदी के परिवार के लोग हैं। इसी को देखते हुए ये पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें संदेश के साथ साथ कटाक्ष भी किया गया है उन लोगों पर जिन लोगों ने मोदी के व्यक्तिगत हमला किया था मोदी पर और उनके परिवार पर सवाल उठाया था। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।